स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम एक्सरसाइज 14 से क्वेश्चन नंबर 10 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है इन फिगर O इज़ द सेंटर ऑफ सर्कल। जैसा कि यहाँ दिख रहा है ये O सेंटर है सर्कल का। इफ़ AX इज इक्वल टू 5, AX दिख रहा होगा इसकी वैल्यू 5 है, CX की वैल्यू दी हुई है, यहाँ CX की वैल्यू कितनी है 10 है। तो आपको फाइंड करना है किसका, BX का, और XT की भी वैल्यू दी हुई है 7। तो आप देखो सबसे पहले वाले क्वेश्चन में, सबसे पहले पार्ट में आप देख सकते हो कि ये जो AD है और BC ये दोनों क्या है, ये दोनों कॉर्ड हैं। तो AD एंड BC आर कॉर्ड्स, इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, इंटरसेक्टिंग ईच अदर इंटरनली, अंदर को। तो होगा क्या, तो देयरफॉर दोनों के जो सेगमेंट होंगे उनका प्रोडक्ट बराबर होगा। इट मीन्स AX इंटू XD इज इक्वल टू CX इंटू BX। अब देख लो किसकी किसकी वैल्यू आपको पता है। AX की वैल्यू कितनी है 5 और XD की 7 इज इक्वल टू CX की कितनी है 10 और BX की नहीं पता। तो BX की वैल्यू देखो क्या हो जाएगी 5 इंटू 7 अपॉन 10, यानी 5 इंटू 7 अपॉन 10, इट मीन्स 35/10। तो 10 की वजह से बस एक डेसिमल लग जाएगा। एवरीथिंग इज इन सेंटीमीटर, तो ये भी आ जाएगा सेंटीमीटर में। तो ये मेरा पहला आंसर हो गया। नेक्स्ट पार्ट में क्या है कि नेक्स्ट पार्ट में देखो आपको दिया हुआ है OA इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, लेकिन देखो यहाँ पे OA ज्वाइन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे हम OA को ज्वाइन कर देते हैं। तो OA की वैल्यू कितनी है 6, और देख सकते हो OA क्या है, OA रेडियस है। OA इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और ये रेडियस है। फिर यहाँ पे किसकी वैल्यू दी हुई है, BX की दी हुई है और OX की, यानी O से लेके X को भी हमको ज्वाइन करना पड़ेगा। तो इसको क्या करो, पूरा यहाँ से Q तक लेके जाओ और इसको पीछे पूरा ये P हमने एक एक्स्ट्रा बनाया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो OA इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और ये क्या है, रेडियस है। तो देयरफॉर ये OP इज इक्वल टू OQ इज इक्वल टू OA इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, सब के सब रेडियस है। दिख सकता है ना, O से लेके A तक, O से लेके P तक और O से Q तक सारे के सारे क्या हैं, रेडियस हैं। अभी यहाँ पे ये एक्स्ट्रा है ना, यहाँ पे देखो X दिख रहा है, तो X से लेके P तक एक्स्ट्रा, इस XP की वैल्यू हमें नहीं पता। तो XP OX की तो पता है मेरे को। तो XP इज इक्वल टू, ये सिर्फ XP निकालना है अगर, तो हम पूरे OP में से OX घटा देंगे। तो क्या करेंगे, पूरे OP में से, पूरे रेडियस में से सिर्फ OX माइनस कर देंगे। OP 6 है, OX 4 है, कितना आया इसका वैल्यू 2 सेंटीमीटर आ गया। इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखो, इसमें भले ही आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आई डोंट नो, लेकिन मैं रब करके आपको समझा रहा हूँ अच्छे से। एक तो आप इसको मिटा दो, फिर इसको भी मिटा दो, ठीक है, ये भी हट जाए यहाँ पे। अब थोड़ा क्लियर होगा आपका विज़न। अब आपका विज़न क्या क्लियर हो रहा है कि ये जो BC है ये भी एक कॉर्ड है और ये जो आपका PQ है ये भी एक कॉर्ड है, और डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। तो यहाँ पे लिखो कि BC एंड PQ आर कॉर्ड्स intersecting each other at X, ठीक है। ये दोनों BC और PQ X पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब होगा क्या, तो देयरफॉर इनका जो सेगमेंट का प्रोडक्ट है, यानी BX इंटू CX इज इक्वल टू PX इंटू QX, ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास। अभी देखो BX की वैल्यू कितनी है आपके पास, BX की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट की थी, कितनी थी 3.5 थी, लेकिन यहाँ पे देखो अलग से दिया है, इसीलिए मैंने पहला वाला इरेज कर दिया। इस वाले BX से इसका कोई मतलब नहीं है। तो BX की वैल्यू कितनी दी हुई है 5,
सी एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, एक्स या सी एक्स बात एक ही है। पी एक्स की वैल्यू कितनी है, देखो पी एक्स की वैल्यू अभी कैलकुलेट हुई है, देखो एक्स पी या पी एक्स एक ही चीज़ है, 2 सेंटीमीटर। और क्यू एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये मायने रखता है, क्यू से लेके एक्स तक, तो ये तो आया 4 है ना ओ एक्स, और ये कितना है 6, तो कितना लिख देंगे यहाँ पे, क्यू एक्स की जगह पे एक स्टेप बढ़ा देते हैं, ओ क्यू प्लस ओ एक्स, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, सी एक्स इजक्वल टू 2 इंटू ओ क्यू का मतलब 6 प्लस 4 अपॉन में 5, यानी कितना आ जाएगा 2 इंटू 10/5, 5 1 जा 5 2 जाए, कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। ये क्या आ गई, वैल्यू आ गई आपकी सी एक्स की। लास्ट पार्ट है ये क्वेश्चन नंबर 10 का। सी डी की वैल्यू दी हुई है 2, पी डी की वैल्यू दी हुई है 6, बी पी की वैल्यू 3 है, आपको ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ए बी की वैल्यू फाइंड आउट नहीं है, तो लेट ए बी इज इक्वल टू एक्स, मैंने क्या पुट कर दिया है यहाँ पे x। अब देखो ये ए बी भी कॉर्ड है और ये देखो सी डी भी कॉर्ड है, लेकिन दोनों मिल रहे हैं P पे एक्सटर्नली, तो क्या लिखेंगे, ए बी एंड सी डी आर कॉर्ड्स इंटरसेक्टिंग ईच अदर एक्सटर्नली, ठीक है। तो ऐसे केस में होगा क्या, देयरफॉर पी बी इंटू ए पी इज इक्वल टू पी डी इंटू सी पी, ठीक है। तो पी बी की वैल्यू कितनी है 3 और ए पी की वैल्यू कितनी होगी 3 प्लस एक्स, देख सकते हो ए पी 3 प्लस एक्स, पी डी की वैल्यू कितनी है 6 और पी सी की वैल्यू 6 प्लस 2 हो जाएगी, तो 3 इंटू 3 प्लस एक्स इज इक्वल टू 6 इंटू 8, तो 3 प्लस एक्स इज इक्वल टू 6 इंटू 8 अपॉन में 3, 3 1 जा 3 2 जा, कितना आ गया 16, तो 3 प्लस एक्स इज इक्वल टू 16 है, तो x की वैल्यू 16 माइनस 3 इज इक्वल टू हाउ मच 13, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में है, ये फिगर दिया हुआ है 14.148, दो सर्कल है देखो इंटरसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर एट द पॉइंट्स P एंड Q, P और Q पे देखो इंटरसेक्ट किया हुआ है इसने। अगर ए बी ए सी आर द टेंजेंट, ये ए बी टेंजेंट है, वो ए सी भी टेंजेंट है टू द सर्कल्स फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन क्यू पी प्रोड्यूस शो दैट ए बी इज इक्वल टू ए सी, इसमें ये दिखाना है कि ये ए बी ए सी के इक्वल है, और दोनों सर्कल का देखो यहाँ पे क्या है ना कि साइज जो है बिल्कुल डिफरेंट है। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, सिंस ए बी एंड ए पी क्यू आर सेकेंड, ए बी और ए पी क्यू क्या है आपका सेकेंड है, तो देयरफॉर ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी इंटू ए क्यू, ये हो जाएगा, और ये इक्वेशन नंबर 1 मान लो आप, ठीक है। यानी कि ये जो ए बी टेंजेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी इंटू ए क्यू हो जाएगा। सिमिलरली लिख दो यहाँ पे, सिमिलरली उधर भी देखो ए सी एंड ए पी क्यू, अरे यहाँ पे आर सेकेंड लिख दिया है ना, ये आर सेकेंड नहीं होगा, देखो यहाँ पे चेंज करो, अभी यहाँ आया ए बी इज टेंजेंट एंड ए पी क्यू इज सेकेंड, तो यहां पे भी वही चीज हो जाएगी, AC इज टेंजेंट एंड APQ इज सेकेंड, तो देयरफॉर होगा क्या, AC टेंजेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू AP इंटू AQ, ये हो गया आपका सेकेंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो फर्स्ट और सेकेंड से तुमको क्या मिल रहा है, ए पी इंटू ए क्यू ए बी स्क्वायर के बराबर है और ए पी इंटू ए क्यू ए सी स्क्वायर के भी बराबर है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन राइट दैट ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, तो स्क्वायर दोनों साइड है, तो देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू ए सी, कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर, तो हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर आपका है ये 12th वन। अब इसमें देखो क्या है,
कि फिगर है और ए बी इज एनी कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, ये ए बी जो है ना कोई कॉर्ड है सर्कल का, और सेंटर है यहाँ पे ओ, एंड पी इज एनी पॉइंट ऑन दिस कॉर्ड, और पी कोई पॉइंट है इस कॉर्ड पे ये पॉइंट है, और यहाँ से आप देख सकते हो कि आप परपेंडिकुलर थ्रू पी से एक परपेंडिकुलर है थ्रू पी ऑन ओ पी, इसको गिराया गया है जो कट करता है द सर्कमफ्रेंस इन एक्स, और यहाँ पे कट करता है ये कहाँ पे, सर्कमफ्रेंस को एक्स पे। ठीक है, तो प्रूफ करना है आपको कि ये जो पी एक्स का स्क्वायर है इज इक्वल टू ए पी इंटू पी बी, ये प्रूफ करना है। ये मैंने बनाया है, पी वाई को एक्सटेंड किया है, तो हमने क्या किया है, एक्सटेंड एक्स पी टू वाई, एक्स पी को हमने एक्सटेंड कर दिया वाई तक। अब देखो कितना सिंपल हो गया, ये दोनों क्या है, बी से ए तक, ए बी एक कॉर्ड हो गया और एक्स पी को हमने एक्सटेंड किया तो एक्स वाई भी एक कॉर्ड हो गया। लिख देते हैं यहाँ पे ए बी एंड एक्स वाई, लेकिन उससे पहले एक चीज और जानते हैं, देखो यहाँ पे लिख दे रहे हैं पहले ही कि सिंस एक्स वाई, यहां लिख दे सिंस एक्स वाई इज कॉर्ड एंड ओपी परपेंडिकुलर ऑन कॉर्ड ए बी। तो देखो यहां से सेंटर से जो भी परपेंडिकुलर गिरता है कॉर्ड पे, वो कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट कर देता है, तो देयरफॉर यहां पे हो जाएगा पी वाई इज इक्वल टू पी एक्स। ठीक है, इसको याद रखना, ये रहना चाहिए। अब यहां पे देखो सिंस ए बी एंड एक्स वाई आर कॉर्ड्स इंटरसेक्टिंग इंटरनली दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देयरफॉर उनका जो सेगमेंट का प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, आपस में एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा, यानी ए पी इंटू पी बी इज इक्वल टू एक्स पी यानी पी एक्स इंटू पी वाई हो गया। अब यहाँ पे देखो ए पी इंटू पी बी रहने देंगे हम, लेकिन पी एक्स की जगह पे, पी वाई की जगह पे क्या लिख सकते हो, पी एक्स इंटू पी एक्स लिख देंगे, सिंस पी वाई इज इक्वल टू पी एक्स। तो हमने क्या किया, पी वाई को रिप्लेस कर दिया पी एक्स से और रिप्लेस कर दिया, देयरफॉर पी एक्स इंटू पी एक्स क्या हो जाएगा, पी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी इंटू पी बी, और यही हमको देखो ए पी इंटू पी बी इक्वल टू पी एक्स का स्क्वायर, पहले लिखो बाद में लिखो फर्क नहीं पड़ता, तो यही हमको प्रूफ करने को भी बोला था। क्वेश्चन नंबर है आपके पास 13। अब क्वेश्चन नंबर 13 में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड फिगर दिख रहा है पहले ही, लेकिन अभी बहुत सिंपल तरीके से होगा। दो सर्कल हैं जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एस एंड टी पे, एस टी पी बी एस सी बी ए पी, ये तीनों ऊपर से नीचे आते हुए तीनों स्ट्रेट लाइन है, फिर उसके बाद एंड सी डी पी आर स्ट्रेट लाइन, ये भी स्ट्रेट लाइन है। प्रूफ करना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है, यानी कि ये जो पी ए टी डी है ये साइक्लिक है, इसको साइक्लिक प्रूफ करना है। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक प्रॉपर्टी है कि अपोजिट एंगल का सम कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। चलो एक बात बताओ मुझे, क्या ये ए टी एस बी या फिर ए बी एस टी कह लो, ए बी एस टी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है या नहीं है, बिल्कुल होना चाहिए ना। देखो यहाँ पे ए बी एस टी, ये 4 पॉइंट्स कहाँ पे लाई कर रहे हैं, सर्कल पे, सरकमफ्रेंस पे, इसका मतलब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अगर साइक्लिक है तो ये एक्सटीरियर एंगल इंटरनल अपोजिट के इक्वल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो देयरफॉर एक्सटीरियर एंगल ए टी पी इज इक्वल टू इंटरनल अपोजिट एंगल बी, एंगल बी के इक्वल है, या फिर सिर्फ और सिर्फ लिख लो तुम यहाँ पे एंगल बी के इक्वल है। ठीक है, और ये हो गया मेरा पहला। फिर उसी तरीके से सिमिलरली आप इस साइड आकर देखो, तो यहाँ पे भी देखो डी सी एस टी, क्या लिखोगे, सिमिलरली डी
सी एस टी इज ऑल्सो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो देयरफॉर होगा क्या, ये एक्सटर्नल वाला देखो यहाँ पे मैं एक्सटर्नल बना रहा हूँ, ये है तुम्हारा डी टी पी इज इक्वल टू इंटरनल अपोजिट एंगल, कौन सा एंगल सी। इंटीरियर वाला एंगल सी के इक्वल हो जाएगा, तो एक्सटीरियर एंगल डी टी पी इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, या लिख लो एंगल सी के इक्वल। ये हो गया सेकेंड वाला, ठीक है, इतना हो गया। अब आ जाओ, अभी नहीं, अभी तो इन दोनों को क्या करो, प्लस करो, 1 + 2, इन दोनों को ऐड करेंगे तो एक्सटीरियर एंगल ए टी पी प्लस एक्सटीरियर एंगल डी टी पी इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी, और इसको थर्ड ले लो बस, अब नहीं करना। अब देखो इन ट्रायंगल पीबीसी, इन ट्रायंगल पीबीसी, पूरे ट्रायंगल, पूरे बड़े वाले ट्रायंगल में देखो, पी में, बी में, सी में क्या क्या देखना है आपको, एंगल बी प्लस एंगल सी और एंगल पी, तीनों मिला के होना कितना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, यही होना चाहिए। पी बी सी, ये पूरा पी, ये पूरा बी, ये पूरा सी, सम ऑफ इंटरनल सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आ जाएगा, तीनों एंगल 180 डिग्री के इक्वल हो जाएंगे। लेकिन करने क्या वाले हैं कि ये जो हमारे पास बी और सी है ना, हम इसकी जगह पे क्या लिखने वाले हैं, बी और सी की जगह पे हम लिखने वाले हैं ए टी पी प्लस डी टी पी, एंगल ए टी पी प्लस एंगल डी टी पी इक्वल टू 180 डिग्री। और ये भी देखो है क्या, इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को आप ऐड करो, बी और सी की जगह पे आपने लिखा ना, कहाँ से लेके आए आप, थर्ड से, फ्रॉम थर्ड, थर्ड से हम लेके आए कि बी और सी की जगह पे हमने क्या लिख दिया, इन दोनों को लिख दिया। इन दोनों को सम अप कर दो, तो एंगल पी प्लस ए टी पी और डी टी पी मिलके क्या हो रहे हैं, ए टी डी, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और ये दोनों किसके इक्वल हैं, 180 डिग्री के, यानी कि ये पूरा एंगल P और ये पूरा एंगल ATD दोनों कितना हो रहा है, 180 डिग्री हो रहा है। तो सिंस सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, नहीं, ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर इट्स साइक्लिक। ये कैसा हो गया, इसका मतलब ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया आपका PATD। अभी यहाँ पे देखो दूसरा वाला है, वो भी काफ़ी आसान है, ठीक है। तो दूसरे वाले में क्या है हमारे पास कि P B एंड PS आर कॉर्ड इंटरसेक्टिंग एक्सटर्नली, दिख रहा होगा, ये देखो B PB नहीं है, इसको लिखो AB, ये AB है और इसको भी लिखो ST, AB और ST दिख रहा है, AB ये जाके एक्सटर्नली मीट किया और ST ये भी जाके एक्सटर्नली मीट किया, तो देयरफॉर होगा क्या, PA इंटू PB इज इक्वल टू PT इंटू PS। ये पहला इक्वेशन हो गया। अब ये पहला इक्वेशन हो गया, तो सेकंड वाला देखो, सिमिलरली कौन कौन से, ये CD एंड ST, सिमिलरली CD एंड ST आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग एक्सटर्नली, ये दोनों एक इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक्सटर्नली, तो यहाँ पे भी PT इंटू PS, PT इंटू PS किसके इक्वल हो जाएगा, PD इंटू PC के, PD इंटू PC के, और ये ले लो सेकंड। लेकिन यहाँ पे हम लोग 1 2 3 4 ले चुके हैं ना, तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या कर दें, 5 एंड 6। अब यहाँ पे आप देखो फ्रॉम 5 एंड 6,
5 और 6 से आपको क्या मिल रहा है, PTPS PDPC के बराबर और PTPS PA PB के बराबर। तो क्या हो जाएगा, PA इंटू PB इज इक्वल टू किसके, PD इंटू PC। और ये हमारा प्रूफ हो गया।